नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, नीट परीक्षा में पेपर लीक मामले में विराम लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि दोबारा नीट यूजी की परीक्षा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि गड़बड़ी के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। कोर्ट ने नीट से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली और अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया है। नीट की दोबारा परीक्षा नहीं होगी। गड़बड़ी के नहीं है पर्याप्त सबूत। काउंसलिंग की तारीख मुकर्रर। नीट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सीजेआई की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन हुआ। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले में साफ कहा है कि अगर जांच के दौरान कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में दोषी को एडमिशन नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली। इसके बाद कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग को शुरू करने का आदेश दिया। 24 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना री एग्जाम का फैसला नहीं दे सकते हैं। हो सकता है कि सीबीआई जांच के बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाए, लेकिन आज हम किसी हालत में यह नहीं कह सकते कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित नहीं है। चीफ जस्टिस की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा है। फैसला कब आएगा ये नहीं बताया गया। नीट यूजी पेपर लीक मामले में न्यायालय के समक्ष उठाया जा रहा मुख्य मुद्दा यह है कि इस आधार पर पुनः रीटेस्ट आयोजित करने का निर्देश जारी किया जाए कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था। परीक्षा के संचालन में प्रणाली में खामियां थीं। आपको बता दें कि नीट यूजी परीक्षा 571 शहरों के 4750 केंद्रों के अलावा 14 विदेशी शहरों में आयोजित की गई थी। सीजेआई ने आदेश की शुरुआत में मामले के तथ्यों और दोनों पक्षों की व्यापक दलीलें दर्ज की, जिसमें कहा गया कि 1,08,000 सीटों के लिए 24 लाख स्टूडेंट शामिल हुए। अदालत को इस तथ्य की जानकारी दी गई कि 50% कट ऑफ का प्रतिशत दर्शाता है। परीक्षा में 180 प्रश्न होते हैं, जिसके कुल अंक 720 होते हैं और गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक होता है। याचिकाकर्ता की दलील थी कि पेपर लीक सिस्टम के लेवल पर हुआ था और अब सिर्फ री एग्जाम ही एक रास्ता है। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि विवादित सवाल को लेकर जो डाउट था वो अब क्लियर हो चुका है। एनटीए ने ग्रेस मार्क्स वाले 1563 स्टूडेंट्स के लिए दोबारा एग्जाम कंडक्ट करा लिया है। अब भी अगर किसी की कोई शिकायत हो तो वो संविधान के आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। फाइनली ट्रूथ प्रिवेल्स, सच का विजय हुआ है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस फैसला का स्वागत करते हैं। हमने शुरू से ही कहा है, हमारी प्राथमिकता देश की स्टूडेंट्स है, देश की विद्यार्थी है। उनकी भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, उनकी हितों को हानि ना हो पाए, ये सरकार की प्राथमिकता रही है। आज सुप्रीम कोर्ट अपने फाइनल जजमेंट देते हुए
उसी बात को सबसे ऊपर रखा है। मैं इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का आभार प्रकट करता हूं। पिछले कई दिनों से लगभग 2-2.5 महीने से सरकार की पक्ष जो रखा जा रहा था कि इसमें कोई लार्ज स्केल ब्रीच नहीं हुई है, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको सही ठहराया है। दोबारा परीक्षा कराने और रिजल्ट रद्द करने की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज। मौजूदा स्थिति में रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह बता सके कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी या परीक्षा के संचालन में पवित्रता भंग हुई। यह सच है कि पेपर लीक हुआ है, इस पर कोई विवाद नहीं है। ग्रेस मार्क्स वाले 1563 स्टूडेंट्स के लिए दोबारा एग्जाम हो गया है। अब भी किसी की कोई शिकायत है तो वह अपने राज्य के हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। देखिए, हम कुछ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स थे, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, उनके लिए अपेयर हो रहे थे और उनके साथ इंडिया के करीब 50 से ज़्यादा लोगों की लिस्ट भी थी जो लोग चाह रहे थे कि रीनीट ना हो। आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है सीबीआई के सामने, इसीलिए वो कोई भी रीनीट का डिसीजन नहीं ले रहे हैं, बिकॉज उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। हमने बोला था बहुत सारे लोग EWS कैटेगरी से हैं ना, उनको ट्रैवल करके एक सेंटर से दूसरे सेंटर जाना, देयर इज़ एन एग्जामिनेशन फीस ऑल्सो, वो फीस देना, तो वो सारे मुद्दों को देखते हुए फिर से रीनीट बहुत हार्मफुल भी है। और मेजॉरिटी एक अगर इस साइड भी कुछ लोग हैं तो इस साइड भी कुछ लोग हैं जो लोग नहीं चाह रहे थे कि फिर से एग्ज़ाम हो। उनने पूरा हार्डवर्क लगाया था, उनने पूरा अपना टाइम लगाया था पूरी प्रिपरेशन के लिए, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि फिर से एक एग्जामिनेशन हो। प्लस टाइमलाइन पे भी चीफ जस्टिस ने बोला है कि टाइमलाइन एग्ज़ाम की बहुत क्रूशियल होती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम प्रोसेस स्टार्ट हुआ था फरवरी में, फरवरी के बाद मार्च में कुछ नोटिफिकेशंस आए, अप्रैल में, फाइनली 5 मई को एग्ज़ाम हुआ था, उसके 1 महीने बाद रिजल्ट आया। तो जो ये डिले इन टाइमलाइन होगा उस चीज़ पे भी चीफ जस्टिस ने आज बोला है कि डिले इन टाइमलाइन को मद्देनज़र रखते हुए रीनीट फिर से होना इज़ नॉट द बेस्ट डिसीजन। सर्वोच्च अदालत की बेंच ने सभी पहलुओं पर बहस सुनने के बाद यह तय किया कि इस पर जल्द से जल्द फैसला देना होगा, क्योंकि छात्रों को किसी भी हाल में लटका कर नहीं रख सकते। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। ऐसे में साफ हो गया है कि नीट यूजी का दोबारा एग्जाम पर विराम लग गया। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। पेपर लीक को लेकर खूब सियासत हुई, सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला तो सरकार ने काउंटर करने में जरा भी कोताही नहीं बरती। सरकार लगातार कहती रही कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन एनटीए की साख को लेकर सवाल उठे। उस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें कोई शक नहीं है कि पेपर लीक मामले की जांच में देरी से आरोपियों को सबूतों के साथ छेड़छाड़ का मौका मिल गया है। नीट पेपर लीक कांड में अब तक सरकार ने एनटीए के महानिदेशक सुबोध सिंह को पद से हटाया, आईटीपीओ के अध्यक्ष प्रदीप सिंह खरोला को अतिरिक्त प्रभार के तौर पर एनटीए की जिम्मेदारी सौंपी। केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए एक कानून को अधिसूचित किया है। इस कानून में अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सुधारों की सिफारिश के लिए 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया। 7 सदस्यीय पैनल का नेतृत्व इसरो के प्रमुख के राधाकृष्णन करेंगे। पैनल
पैनल में दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक समेत कई लोग शामिल हैं। पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। बिहार ईओयू ने पेपर लीक मामले के दस्तावेज सीबीआई को सौंपे। नीट पेपर लीक मामले में बिहार में अब तक करीब 13 लोग गिरफ्तार। फिलहाल केंद्र सरकार ने मामले में खुद को घिरते हुए देखकर सीबीआई का सहारा लिया है। भले ही इससे आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे, लेकिन सीबीआई की जांच का समय तय नहीं होने से छात्रों का भविष्य असमंजस में फंसा हुआ है। नीट परीक्षा के संबंध में हमें बिहार सरकार की ओर से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और पटना से हमारे पास कुछ जानकारी भी आ रही है। आज भी कुछ चर्चा हुई है, उसकी डिटेल रिपोर्ट पटना पुलिस उस घटना की तह तक जा रही है, अंत तक जा रही है। उनके पास भी कुछ जानकारी आई है, ये सब आपके सामने भी है और डिटेल रिपोर्ट जल्दी ही वो भारत सरकार को भेजेंगे। इन सवालों के जवाब बाकी। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की समय सीमा तय क्यों नहीं की? पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच में देरी होने से छात्रों पर असर पड़ेगा। सीबीआई जांच के बाद अगर परीक्षा रद्द होती है तो जिन छात्रों की अभी काउंसलिंग हुई है उनका क्या होगा? जो छात्र फिर से परीक्षा दे रहे हैं उनकी काउंसलिंग बाकी छात्रों के साथ होगी या फिर कोई नए नियम के तहत काउंसलिंग कराई जाएगी? काउंसलिंग में पिछड़ने के बाद छात्रों पर कितना असर पड़ेगा? जब सरकार को फिर से परीक्षा करानी थी तो काउंसलिंग पर रोक क्यों नहीं लगाई? ये वो सवाल हैं जो इस समय उन छात्रों के मन में कौंध रहे हैं जिन छात्रों ने फिर से परीक्षा दी है। इन सवालों पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार इस बात का दावा कर चुकी है कि उसकी पहली प्राथमिकता छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकना है। तो फिर छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद बैकफुट पर आई सरकार ने फिलहाल पेपर लीक मामला सीबीआई के हवाले कर न्याय दिलाने का भरोसा तो जताया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने कई ठोस कदम भी उठाए हैं, जिससे भविष्य में छात्रों के साथ फिर से कोई माफिया खिलवाड़ न कर सके। लेकिन सरकार इसमें किस हद तक कामयाब होगी ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ इंडिया के लिए वेदिका के साथ संजीव कुमार की रिपोर्ट। देश की संसद से लेकर लोगों के घरों तक एक ही गूंज सुनाई दे रही है, वो है नीट पेपर लीक। जब पूरे देश में नीट पेपर लीक को लेकर हंगामा मचा हुआ है, जब सड़कों पर उतरकर छात्र कह रहे हैं कि उनके हक पर किसी ने डाका डाला है, तो फिर ऐसा रवैया क्यों? आखिर छात्रों को न्याय कब मिलेगा? ये खास रिपोर्ट देखिए। जिस नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में इतना हंगामा मचा हुआ है, असल में वो है क्या? तो इसका जवाब इस साल जारी हुआ नीट का रिजल्ट है। दरअसल 4 जून को जारी हुए नीट के रिजल्ट में 67 उम्मीदवारों को 720 में से 720 नंबर मिले, जबकि कुछ उम्मीदवारों को 718 और फिर कुछ को 719 नंबर मिले। बस यही वो कड़ी थी जिसने नीट पेपर लीक की कहानी को उजागर कर दिया।
छात्रों और अभिभावकों ने जोर शोर से इस मुद्दे को सरकार और परीक्षा कराने वाली संस्था यानी कि एनटीए के सामने उठाया। साथ ही दावा किया कि नीट के पेपर में इस बार गड़बड़ी हुई है, लेकिन एनटीए और सरकार ने छात्रों की मांग पर ध्यान नहीं दिया। गुजरात के 4 छात्रों को 100% नंबर मिले। 6 स्टूडेंट्स हरियाणा के एक ही सेंटर के हैं, जिनके 720 में से 720 नंबर आए। राजस्थान में करीब 11 छात्रों को 100% नंबर मिले। झारखंड में 2 छात्रों को 99.99% अंक मिले। महाराष्ट्र में 7 छात्रों को 99% से ज्यादा नंबर मिले। मध्य प्रदेश में 8 छात्रों को 99% से ज्यादा नंबर मिले। तो फिर नीट पेपर लीक को लेकर बिहार में ही बवाल क्यों मचा हुआ है? ये सवाल उठना भी लाजमी है कि जब देश के बाकी राज्यों में भी कई छात्रों के 100% नंबर मिले हैं, तो फिर बिहार में ही नीट पर जोरदार सियासत क्यों हो रही है? तो इसके पीछे 3 कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। कोटा वाला लड़का, उसका फूफा और तेजस्वी यादव की निजी सचिव, ये वो 3 कड़ियां हैं जिसकी वजह से बिहार नीट पेपर लीक को लेकर सियासी अड्डा बना हुआ है। नीट पूरे देश भर में नीट की परीक्षा में धांधली होती रही है, क्वेश्चन लीक होता रहा है, और इस पे अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस तरह का बयान देते हैं और रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं, तो इससे हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता है। अरे उसको ठीक करें, ये बोलना चाहिए। बता दें कि नीट पेपर लीक का हंगामा मचने के बाद कई खुलासे हुए। उनमें सबसे अहम कोटा के एक कोचिंग सेंटर में नीट की तैयारी करने वाला छात्र था। गिरफ्तारी के बाद उसने कबूल किया कि उसके फूफा यानी कि सिकंदर प्रसाद यादवेंदु ने पूरी प्लानिंग की थी। उसने तेजस्वी यादव के निजी सचिव के जरिए सरकारी बंगला बुक कराकर परीक्षा से पहले पेपर रखवाया। नीट के ऊपर निश्चित रूप से अलग से चर्चा होनी चाहिए, और अब मामला सिर्फ नीट तक सीमित नहीं हुआ है। अब आप देखिए यूपीएससी में भी धांधली की बातें आ रही हैं। यूपी के अंदर पीसीएस-जे के परीक्षा में धांधली का मामला सामने आया, पेपर लीक का मामला सामने आया, पुलिस भर्ती में पेपर लीक का मामला सामने आया। तो ये जो हो रहा है, मैं समझता हूँ कि इसके लिए एक विस्तार से सदन में चर्चा होनी चाहिए और कोई ऐसा रास्ता निकालने की ज़रूरत है जिससे कि पेपर लीक के कारण जो नौजवानों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है उस पर रोक लगाई जा सके। इस मामले में देश के बाकी राज्यों पर नजर डालें तो राजस्थान से लेकर कर्नाटक और गुजरात से लेकर यूपी, बंगाल तक पेपर लीक माफियों ने अपने पैर पसारे हुए हैं। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस साल 23.33 लाख उम्मीदवारों ने नीट यूजी परीक्षा दी। 2321 ने 700 या उससे अधिक नंबर मिले। 650 से 699 अंक पाने वाले उम्मीदवार 509 शहर और 4044 केंद्र से, 600 से 649 अंक वाले उम्मीदवार 540 शहरों और 4484 केंद्रों से, 550 से 599 अंक वाले उम्मीदवार 548 शहरों और 4563 केंद्र से। आज इस देश के लाखों बच्चे और लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार की कगार पे खड़ा है, क्योंकि पेपर लीक होने की वजह से उनके वर्षों की मेहनत पे पानी फिर गया है। जब पेपर लीक होता है तो उस विद्यार्थी का, जिसने महीनों सालों दिन रात परिश्रम करके पढ़ाई कर कर उस एक दिन की तैयारी करता है अपना भविष्य बनाने के लिए, उसका मन नहीं टूटता, वो इंसान टूट जाता। 2024 नीट रिजल्ट को पिछले साल 2023 के रिजल्ट से कंपेयर करें तो नीट यूजी 2023 के टॉप स्कोर का शहर और केंद्रों में वितरण नीट यूजी 2024 की तुलना में कुछ कम था। 2023 में 700 से 720 अंक 116 शहरों और 310 केंद्र से थे। वहीं 650 से 699 अंक 381 शहरों और 2431 केंद्र और 600 से 649 अंक देश के 464 शहर और 3434 केंद्र से थे। पूरा देश जान गया है कि नीट की परीक्षा में शामिल लोग कौन लोग हैं और किसके संरक्षण में ये परीक्षा
कराई जा रही थी और लाखों बच्चों के साथ धोखा किया जा रहा था। अब केवल भारतीय जनता पार्टी फेस सेविंग का काम कर रही है और उसी फेस सेविंग का नतीजा था कि आज इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे थे। और उन्होंने यहाँ तक हास्यास्पद बात कही कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। तो अब इसका जवाब तो देश की जनता देगी, बच्चे देंगे। ये आंकड़े इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि नीट पेपर मामले में कुछ तो गड़बड़ है। छात्रों के भविष्य पर पेपर लीक माफियों ने डांका डाला हुआ है। तो फिर सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? वो क्यों इस मामले को टालकर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर मामले को रफा दफा करने पर तुली है? इस बारे में गंभीरता से सोचना जरूरी है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो फिलहाल री एग्जाम नहीं हो रहा है नीट और यूजी का, और इस बीच एनटीए को भी राहत मिलती नजर आई है। वक्त छोटे से ब्रेक, खबरें के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।